अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां यूहाओ के ऑरेंज के सामने गोल्डन वॉल्फ का ग्रुप आ गया था जो उन तीनों पर हमला कर देते हैं। तो यूहाओ के और ऑरेंज अपने सोल गाइड में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उन गोल्डन वॉल्फ का झुंड उनका पीछा करने लगता है। गोल्डन वॉल्फ का गैंग इन तीनों पर लगातार हमला कर रहा था जिससे इनका सोल गाइड डैमेज होने लगता है। तो यूहाओ कहता है ये गोल्डन वॉल्फ हमें चेज क्यों कर रहे हैं, जिस पर ऑरेंज बताती है कि इन गोल्डन वॉल्फ को रेयर मेटल्स की जरूरत है जिससे ये डिवोर करके अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि सोल मास्टर्स जो सोल गाइड कैरी करते हैं उसमें रेयर मेटल्स लगे होते हैं, इन्हें वही चाहिए। साथ ही ऑरेंज बताती है कि इन गोल्डन वॉल्फ के ग्रुप में 3 गोल्डन वॉल्फ किंग भी मौजूद हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। तो के बताती है कि इन गोल्डन वॉल्फ के ग्रुप के पीछे सिल्वर मून वॉल्फ किंग भी होगी, जिस पर यूहाओ पूछता है कि सिल्वर मून वॉल्फ किंग कौन है। तो के बताती है कि इन गोल्डन वॉल्फ ग्रुप की लीडर एक फीमेल होगी जिसकी बॉडी सिल्वर होगी, इसलिए उसे सिल्वर मून वॉल्फ किंग कहते हैं। तो यूहाओ अपनी स्पिरिट आई का यूज करके पीछे देखता है जहां उसे सिल्वर मून वॉल्फ किंग दिखाई देती है। तो यूहाओ ऑरेंज से कहता है सीनियर सिस्टर अब आप इस सोल गाइड को कंट्रोल करिए, मैं जा रहा हूँ गोल्डन वॉल्फ को डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे ले जाता हूँ और मौके का फायदा उठाकर आप दोनों वेस्ट की तरफ जाना जहाँ से आप दोनों जंगल से बाहर निकल जाओगे। लेकिन ऑरेंज यूहाओ को मना करती है क्योंकि इसमें यूहाओ की जान को खतरा था, लेकिन यूहाओ कहता है फिक्र मत करो। ये बोलकर यूहाओ सोल गाइड से बाहर जंप करके उड़ते हुए उन गोल्डन वॉल्फ की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर ऑरेंज और के यूहाओ की बात मानकर तेजी से आगे को जाती हैं। इधर यूहाओ उन गोल्डन वॉल्फ पर अटैक करके उन्हें अपने पीछे बुलाने लगता है। तो वो गोल्डन वॉल्फ भी यूहाओ पर जबरदस्त अटैक करने लगते हैं जिन्हें यूहाओ किसी तरह डॉज करके बच रहा था। साथ ही यूहाओ अपनी सोल गाइड गन से फायर करके उन गोल्डन वॉल्फ को मार रहा था। वहीं के देखती है अब गोल्डन वॉल्फ उनके पीछे नहीं आ रहे हैं, यानी यूहाओ उन गोल्डन वॉल्फ अपने पीछे ले गया था। तभी इधर सिल्वर मून वॉल्फ किंग यूहाओ पर अटैक करने आने लगते हैं। तो यूहाओ उस पर फायर अटैक करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अब यूहाओ के विंग्स डैमेज हो गए थे तो यूहाओ नीचे गिरते हुए अपने सोल गाइड शूज एक्टिवेट कर लेता है, मगर अब चारों ओर गोल्डन वॉल्फ ने यूहाओ को घेर लिया था। तो यूहाओ जंप करके आइस एम्परर पावर्स एक्टिवेट कर देता है जिसके स्ट्रॉन्ग ऑरा से सारे गोल्डन वॉल्फ डर कर पीछे हो गए थे, मगर सिल्वर मून वॉल्फ किंग अपनी मेंटल पावर्स का यूज करके अटैक करती है जिससे यूहाओ का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर तो यूहाओ भी शॉक रह गया था और अब गोल्डन वॉल्फ यूहाओ पर अटैक कर देते हैं। तो यूहाओ उनसे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी। यूहाओ किसी तरह उन गोल्डन वॉल्फ पर अटैक करके उनसे बच रहा था। यूहाओ भागते हुए ब्रदर टियानमिंग से पूछता है कि मैं अपनी सी ऑफ स्पिरिट को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जिस पर टियानमिंग बताता है कि ये सिल्वर मून वॉल्फ किंग तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को ब्लॉक कर सकती है। तो एम्परर बिंग कहती है मैंने आज से पहले ऐसा बीस्ट कभी नहीं देखा। तभी गॉड इलेक्स कहता है यूहाओ को इस पावरफुल बीस्ट से अपनी खुद की स्ट्रेंथ से ही हराना होगा। यूहाओ को ग्रो करते हुए इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो गोल्डन वॉल्फ लगातार यूहाओ पर अटैक कर रहे थे। यूहाओ इनसे बचते हुए भाग रहा था मगर तभी ये गोल्डन वॉल्फ यूहाओ पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है और तभी यूहाओ पर सामने से अटैक होता है जिससे यूहाओ बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। यूहाओ चारों तरफ से उन गोल्डन वॉल्फ से घिर चुका था मगर यूहाओ के बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और उसके ऑरे से वहां जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिससे आसपास आइस जम गई थी। गोल्डन वॉल्फ का बड़ा ग्रुप यूहाओ पर हमला करने आ रहा था। यूहाओ को लगता है अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये गोल्डन वॉल्फ उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और अब यूहाओ के सामने सिल्वर मून वॉल्फ किंग भी आ गया था। तो यूहाओ डिसाइड करता है कि इन चेलों से उलझने से बेहतर है कि मैं इनके लीडर सिल्वर मून वॉल्फ किंग को कैप्चर करूं। अब सारे गोल्डन वॉल्फ्स यूहाओ पर हमला कर देते हैं तो यूहाओ गेज ऑफ डेस्टिनी सोल का यूज करता है, यानी अपनी थर्ड आई से डायरेक्ट सिल्वर मून वॉल्फ किंग पर बीम अटैक कर देता है। इस अटैक की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि सारे गोल्डन वॉल्फ पीछे जा गिरते हैं। सिल्वर मून वॉल्फ किंग उसके अटैक को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था मगर यूहाओ अपनी पावर्स बढ़ाकर उस सिल्वर मून वॉल्फ किंग पर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिससे सिल्वर मून वॉल्फ किंग पीछे जा गिरता है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक से भी सिल्वर मून वॉल्फ किंग की सिर्फ आंखों में ब्लड आता है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर तो यूहाओ शॉक रह गया था। तभी सिल्वर मून वॉल्फ किंग ऑर्डर देता है जिस पर सारे गोल्डन वॉल्फ एक साथ यूहाओ पर टूट पड़ते हैं। तो यूहाओ अपनी थर्ड सोल स्किल ग्रुप वीकनेस का यूज करके उन गोल्डन वॉल्फ की
स्पीड स्लो कर देता है और फिर यूहाओ तेजी से सिल्वर मून वॉल्फ किंग की ओर जाने लगता है और फिर जंप करके आइस एम्परर सर्ज नाइट टेक्निक का यूज करके सिल्वर मून वॉल्फ किंग के साथ साथ सारे गोल्डन वॉल्फ को आइस में फ्रीज कर देता है। और अब यूहाओ अपॉर्चुनिटी पाकर सिल्वर मून वॉल्फ किंग पर अटैक कर देता है, जिससे जोरदार एक्सप्लोजन होता है और सिल्वर मून वॉल्फ किंग दूर जाकर गिरता है। मगर यूहाओ भी इस एक्सप्लोजन से बहुत बुरी तरह इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर ऑरेंज और केके को यूहाओ की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो दोनों यूहाओ को बचाने के लिए आने लगते हैं। इधर यूहाओ किसी तरह उठता है, लेकिन वो देखता है सिल्वर मून वॉल्फ किंग अभी भी जिंदा और तेजी से यूहाओ की ओर आकर उस पर झपट लेता है। मगर यूहाओ किसी तरह सिल्वर मून वॉल्फ किंग के मुंह को पकड़कर उससे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी बाकी सारे गोल्डन वॉल्फ भी अब उठकर यूहाओ की ओर आने लगते हैं। यूहाओ जानता था अब उसके पास जिंदा बचने के लिए ये आखिरी मौका है, इसलिए यूहाओ डार्क एरो पाम से सिल्वर मून वॉल्फ किंग के हार्ट पर हमला कर देता है, जिससे सिल्वर मून वॉल्फ किंग दर्द से चीखते हुए यूहाओ के सीने में अपने दांत घुसा देता है। लेकिन यूहाओ के अटैक से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब अपने लीडर की ऐसी हालत देखकर वो सारे गोल्डन वॉल्फ यूहाओ पर बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन यूहाओ में अब लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। तो गॉड इलक्स यूहाओ को बचाने के लिए उसे अपनी लेवल 9 का डिफेंसिव सोल टूल एक्टिवेट कर देते हैं, जिसका नाम था होंगशन ब्लेसिंग। अब उस शील्ड से अटैक टकराने से इतना पावरफुल ब्लास्ट होता है कि वो सारे गोल्डन वॉल्फ पीछे जा गिरते हैं। वहीं यूहाओ और भी इंजर्ड होकर इस ब्लास्ट से उड़कर माउंटेन से नीचे गिर जाता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह ऑरेंज और केके यूहाओ को खोजते हुए यूहाओ तक पहुंच जाती हैं, जहां वो यूहाओ को जमीन पर अनकॉन्शियस पड़ा देखती हैं। वो दोनों यूहाओ की हालत देखकर घबरा गई थी, मगर अभी भी यूहाओ की पल्सेस चल रही थी, इसलिए वो दोनों यूहाओ को साइड में बैठाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगती हैं। मगर यूहाओ के सीने पर सिल्वर मून वॉल्फ किंग का एक दांत घुसा हुआ था, जो कि यूहाओ के दिल के काफी करीब था, और वो इतना करीब था कि अगर ये लोग उस दांत को निकालते तो इससे यूहाओ को काफी हैवी ब्लीडिंग होने लगती। इसलिए ऑरेंज उस दांत को वैसे ही छोड़कर बाकी बॉडी पर बैंडेज लगाने लगती है। वो दोनों यूहाओ के लिए बहुत परेशान थे। उन्हें यूहाओ के साथ बिताए चंद लम्हे याद आने लगते हैं। यूहाओ अब हल्की फुल्की मूवमेंट कर रहा था, मगर अभी भी वो बेहोशी की हालात में था। इसलिए अब ऑरेंज यूहाओ के सीने से दांत को निकालने का डिसाइड करती है, लेकिन जैसे ही ऑरेंज उस दांत को बाहर निकालने लगती है तो यूहाओ को बहुत जोरदार पेन होता है कि वो ऑरेंज को दांत काटने लगता है। लेकिन अगले ही पल यूहाओ फिर से अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूहाओ को उसके सोल सी में मेडिटेट करता देखते हैं, जिसके बाद यूहाओ को होश आ जाता है, जो देखकर ऑरेंज और केके के जान में जान आती है। लेकिन इंजरी से यूहाओ काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। अब क्योंकि काफी टाइम बीत गया था, इसलिए उस सिल्वर मून वॉल्फ किंग की सोल रिंग नष्ट होने वाली थी। इसलिए यूहाओ इंजर्ड हालत में भी उस सोल रिंग को एब्सॉर्ब करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूहाओ, केके और ऑरेंज सन एंड मून रॉयल एकेडमी वापस लौट आए थे। केके यही कह रही थी कि यूहाओ तुम बहुत ही लकी हो, तुमने बहुत तेजी से रिकवरी कर ली। मगर तभी बहुत सारे सोल्जर्स वहां आ जाते हैं, जो यूहाओ को घेर कर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी रॉयल पिक्ड टीम का मेंबर सामने आता है, जो यूहाओ से कहता है, यूहाओ तुमने रॉयल फैमिली के एक मेंबर पर हमला करके उसे इंजर्ड किया है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलो। तभी हुआंग सियोजी भी वहां आ जाता है। यूहाओ से कहता है, यूहाओ ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम तो काफी इंजर्ड हो गए हो। हुआंग यूहाओ की इंजरी को दबाते हुए कहता है, अब बताओ मैं तुम्हारी बॉडी के किस पार्ट पर अटैक करूं। तो ऑरेंज हुआंग को यूहाओ को बुली करने से मना करती है, लेकिन हुआंग कहता है रॉयल फैमिली के बच्चे जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन एकेडमी के स्टूडेंट हुआंग का विरोध करते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम एकेडमी के अंदर किसी स्टूडेंट को अरेस्ट करो, इसलिए यूहाओ को जाने दो। मगर यूहाओ कहता है कोई बात नहीं, मैं इनके साथ जाऊंगा। सिस्टर ऑरेंज और केके ये मेरे और वैंग शियोजी के बीच का मसला है, इसलिए आप दोनों इसमें मत पड़िए। जिसके बाद रॉयल सोल्जर्स यूहाओ को हथकड़ी पहना कर ले जाते हैं। तो ऑरेंज कहती है मैं किसी को ढूंढने
ढूंढने जा रही हूँ। दूसरी ओर जब मास्टर जिंग को पता चलता है कि रॉयल पिकेट टीम यू हाओ को लेकर गई है, उसे बहुत गुस्सा आती है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो एकेडमी के अंदर आकर स्टूडेंट को अरेस्ट करें। वहीं हम यू हाओ को देखते हैं जिससे टॉर्चर किया जा रहा था। रॉयल पिकेट का ऑफिसर एक जलता हुआ आयरन लेकर कहता है, यू हाओ बताओ तुमने ऐसा क्या किया कि रॉयल फैमिली के मेंबर वैंग तो इतने सीरियसली इंजर्ड हुई है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हमें ब्लेम मत करना, जो आगे तुम्हारे साथ होगा। लेकिन यू हाओ एटीट्यूड में कहता है कोई रीजन नहीं है यू फैमिली को उसके क्राइम के लिए ब्लेम करने का। ये सुनकर ऑफिसर को गुस्सा आ जाती है और वो ड्रैगन पिलर को ओपन करवाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज थी। उसमें आयरन के नुकीले 81 स्पाइक्स थे। हुआंग कहता है यू हाओ ये 81 स्पाइक्स तुम्हारी पूरी बॉडी में घुस जाएंगी और फिर स्पाइक्स अंदर से तुम्हारी बॉडी पार्ट को काटने लगेंगी, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। अब हुआंग सोल्जर से यू हाओ को पिलर पर बांधने को कहता है। दूसरी ओर ऑरेंज गुस्से में एक पैलेस के अंदर जाती है। ऑरेंज के पास एक खास टोकन भी था, इसलिए सोल्जर्स उसे अंदर जाने देते हैं। ये देखकर लग रहा था कि ऑरेंज कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं है। और अब दोस्तों ये कहानी क्या मोड़ लेगी ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।